सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुलक्ष है और आज की कहानी का शीर्षक है आवाज़। वैसे तो अर्जुन बहुत ही मामूली सा लड़का था और अपने गांव के कुछ चुनिंदा पढ़े लिखे लड़कों में शामिल था, पर उसका हुनर उसको सबसे अलग बना देता था। 26 साल का अर्जुन हैदराबाद के पास के गांव पोचारम का रहने वाला था। वहीं उसकी शिक्षा और पैदाइश हुई। पिताजी गांव में खेती बाड़ी करा करते थे और अपने परिवार का पेट पालते थे। अर्जुन का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था शिवा। शिवा भी अर्जुन की तरह ही पढ़ा लिखा था, पर अर्जुन ने अपनी पढ़ाई और आगे तक की थी, जबकि शिवा खेती बाड़ी में अपने पिताजी का हाथ बटाने लगा था। हुनर और काबिलियत किसी की दया या बढ़ावे के मोहताज नहीं होते और अपना रास्ता खुद ही बना लेते हैं। किसी की काबिलियत या हुनर को कोई रोक नहीं सकता और कुछ उसे बांध नहीं सकता। ये तो उस ब्रह्मांड की तरह है जो कोई चाह कर भी बांध नहीं पाता। तो ऐसा ही हुनर अर्जुन के पास भी था और वो थी उसकी आवाज़। किसी ने ना सिखाया, ना ही कभी उसने तालीम ली, पर गायकी ऐसी कि जहाँ गाए वहीं लोग स्तब्ध और मुग्ध होकर सुनते रह जाएं। साक्षात सरस्वती का वास है, बस लोग यही कहते जब भी उसे कहीं सुनते। गांव की शादियों में तो लोग उसको मनाते कि बस हमारे यहाँ भी गा दो। सुंदर आवाज़ के साथ उसकी शख्सियत भी बिल्कुल उसकी आवाज़ की तरह ही थी और सपने भी उसके बड़े थे। उसको इस दुनिया में अपना नाम कमाना था और वो चाहता था कि लोग उसके गांव को उसके नाम से जानें। अरे अर्जुन, कहाँ हो भाई? अर्जुन के बचपन का दोस्त शेखर उसके घर के बाहर उसके घर के दरवाजे को पीटता हुआ आवाज़ दे रहा था। क्या बात है शेखर, क्यों पूरा गांव सर पर उठा रखा है? अर्जुन की माताजी ने दरवाज़ा खोलते हुए बोला। अरे आंटी, अर्जुन कहाँ है? शेखर हड़बड़ी में बोला। अरे उसने अखबार में पढ़ा नहीं कि हैदराबाद में बहुत बड़ा गाने का ऑडिशन हो रहा है और उसे उसमें नाम देना चाहिए। अरे हमें नहीं मालूम क्या तुम बोल रहे हो, शेखर की माताजी बोली। जाओ, अर्जुन खेत पर ही अपने गिटार के साथ बैठा होगा। इतना सुनते ही शेखर भागता हुआ सीधे अर्जुन के पास पहुंचा और खबर सुनते ही अर्जुन कूदकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। शायद यही मेरे सपने की पहली शुरुआत हो, यही सोचा उसने और तय कर लिया कि अब वो भी इसमें ज़रूर हिस्सा लेगा। जीतना हारना तो बस किस्मत की बात है। इंसान को हमेशा हर लम्हा जीते हुए ज़िंदगी बितानी चाहिए। यही अर्जुन की फितरत थी। खैर, प्रशिक्षण का दौर शुरू हो गया और तैयारियां या तो अकेले खेत पर होती या शेखर के मोहल्ले के घर की छत पर। ज़्यादा समय बचा नहीं था और तैयारियां बहुत थीं और समय तेज़ी से बीत गया और आखिर वो दिन भी आ गया जब अर्जुन को अपने सबसे बड़ा इम्तिहान देना था, अपने भविष्य का। अपने इरादों को मजबूत करके आखिर अर्जुन हैदराबाद के लिए स्टेशन की ओर निकल गया। सब लोग लाइन से खड़े हो जाइए और अपने ऑडियो की कॉपी जमा करा दीजिए, प्रोग्राम का मैनेजर बोला। ऑडिशन बहुत ही बड़े हॉल में था, हज़ारों की भीड़ थी। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था और सजा हुआ था जैसे किसी का जन्मदिन मनने वाला हो। सही है, आज वाकई किसी कलाकार का जन्म होगा। यही ख्यालों में अर्जुन था कि माइक पर अनाउंसमेंट ने उसके ख्यालों को झंझोरा। आप सबका स्वागत है। आप लोगों का सपना है एक सफल गायक बनना और हम उस सपने को पहचान देने आए हैं। आज जो भी यहाँ से सेलेक्ट होगा उसको बड़ी बड़ी फिल्मों में गाने का मौका मिलेगा और रिज़ल्ट के लिए आपको ठीक 1 महीने बाद का सुबह 8:30 बजे वाला रेडियो का प्रसारण सुनना होगा, जिसमें उसी का गाना सुनाया जाएगा जो सेलेक्ट होगा। तो आप लोग आएँ और एक एक करके अपने गाना सुनाना शुरू करें। गानों का दौर चल पड़ा। एक एक करके सब अंदर जाते। कोई हंसता हुआ बाहर आता, कोई कोसता हुआ तो कोई रोता हुआ। ऐसे ही अर्जुन की बारी भी आ गई। अब उसका इम्तिहान था। अर्जुन अंदर घुसा और रास्ता सीधे स्टेज पे खुलता था। बड़ा सा हॉल था जिसमें सिर्फ एक बल्ब स्टेज पे जल रहा था। गहरा सन्नाटा था और स्टेज के सामने सिर्फ 5 लोग बैठे थे जो कि जज थे। तो अर्जुन जी, आपका म्यूज़िक वाला ऑडियो तो आपने जमा करा ही दिया था। जी हाँ, अर्जुन बोला। तो टेक्नीशियन साहब, इनका ऑडियो बजाया जाए और अर्जुन जी आप फिर गाना शुरू कर दीजिए।
अर्जुन ने भगवान को नमन किया और ऑडियो बजते ही उसने अपना हुनर पेश कर दिया। बस अब 1 महीने का ही इंतज़ार है। अर्जुन को लगा कि उसका गाना उनको पसंद नहीं आया, और ऐसा होता है कि हम लोग अपनी तारीफ सुनते सुनते अपने को सबसे अच्छा मान लेते हैं, पर सच्चाई इससे परे होती है। वैसे भी ये हज़ारों लोग हैं, कोई तो मुझसे अच्छा गाता ही होगा। ऐसी ही मायूस सोच लेके अर्जुन बस के लिए चढ़ने लगा कि पूरी दुनिया उसके सामने घूमने लगी और सर में एक तेज़ दर्द के साथ वो ज़मीन पर गिर पड़ा। लोगों की भीड़ जमा हो गई। अरे ये कौन है और इसको क्या हो गया? कोई इसकी जान पहचान का है या नहीं? शेखर जो पानी की बोतल लेने गया था, उसने देखा कि भीड़ लगी हुई है और कोई लड़का जो अर्जुन की तरह ही है ज़मीन पे पड़ा हुआ है। अर्जुन अर्जुन क्या हुआ यार? शेखर भागता हुआ उसके पास आया और मुंह पर पानी के छींटे डाले तो अर्जुन को थोड़ा होश आया। क्या हुआ यार? शेखर ने डरते हुए चिंता से पूछा। पता नहीं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं, बस इतना याद है कि मैं बस में चढ़ रहा था, इसके आगे मुझे कुछ याद नहीं। हो सकता है भूख के कारण ऐसा हो गया हो, चलो कुछ खा लो। शेखर ने अर्जुन को उठाया और पास की ही एक कुर्सी पे बैठाते हुए बोला और खाने का डिब्बा खोल लिया। दोनों खा ही रहे थे कि फिर से शेखर के सर में बहुत तेज़ दर्द हुआ। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, शेखर ने सुझाव दिया। कोई और चारा भी नहीं था तो दोनों पास के ही एक अस्पताल में चले गए, जो कि हैदराबाद का एक अच्छा अस्पताल था। क्या ऐसा इनको पहले भी हुआ है? डॉक्टर ने शेखर से पूछा। नहीं डॉक्टर साहब, अर्जुन ने शेखर से पहले ही जवाब देते हुए कहा। ऐसा सबके साथ ही होता है कि अगर आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़े तो आप बस वहाँ से जल्द निकलना चाहते हैं ताकि किसी बुरी खबर से बच सकें। इनका CT स्कैन कराना पड़ेगा, डॉक्टर ने गंभीरता से बोला। तो शेखर ने भी उनसे हामी भरते हुए गांव फ़ोन कर दिया और बता दिया कि कैसे क्या हुआ, और आनंद फानंद में अर्जुन के घर वाले भी भागते हुए हैदराबाद आ गए। मुझे पता नहीं कि कैसे बताऊं, पर इनको ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर ने जैसे ही कहा, सबके नीचे से जैसे धरती खिसक गई हो। जो जहाँ था वहीं ज़मीन पे बैठ गया। हे मेरे भगवान, ये क्या सिला दिया? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर ऐसा क्यों हुआ? अर्जुन की माँ रोते रोते बुदबुदा रही थी। अर्जुन भी सुनकर खामोश हो गया था और जैसे उसके सामने सब शून्य नजर आ रहा था। कितना टाइम है मेरे पास डॉक्टर साहब? अर्जुन ने धीमे से टूटी हुई आवाज़ में पूछा। 1 महीना, कहकर डॉक्टर नाम आंखों से बाहर निकल गया। ये हमें पता ही नहीं चला और अंदर ही अंदर अर्जुन को ये ट्यूमर हो गया। इसी सोच में अर्जुन के पिताजी भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और शिवा भी उनके साथ वहीं बैठ गया। आज ही मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, पर कदम मेरे अंत की ओर मुड़ गए। अर्जुन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया और कहाँ से मैं कहाँ आ गया। खैर हफ्ता भर बीत गया और अर्जुन ने भी मान लिया कि शायद इतनी ही ज़िंदगी थी और हिम्मत क्यों हारें, फिर से नया जीवन मिलेगा और फिर से कोशिश करेंगे अपने टूटे हुए सपने को पूरा करने के। अपनी मौत को अपनाते हुए समय बिताना आसान नहीं होता। आदमी रोज़ मरता है उस घड़ी के इंतज़ार में जब उसको अपनी आखिरी पलों के बाद विदाई लेनी होगी। 1 महीना जैसे जैसे बीतता गया, अर्जुन की हालत और भी ख़राब होती गई और दर्द बढ़ता गया। इतने दर्द में भी उसने अपने पिताजी से पूछा, पापा आज क्या डेट है? और उसके पापा नम आँखों से अपने बेटे के टूटे सपने बटोरते हुए बोले, बस अब परसों ही तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। अर्जुन को अभी भी अपने जीत की उम्मीद थी शायद। आज ही तुम्हारे गाने का रिजल्ट आने वाला है अर्जुन, अर्जुन के पिताजी बोले। उन्होंने देखा कि घड़ी में सुबह के 8 बज चुके थे और 8:30 बजे ही उस कॉन्टेस्ट के विनर का अनाउंसमेंट था। अर्जुन उठ जाओ, अर्जुन के पिताजी ने अर्जुन को उठाया और बोले, बस आधे घंटे में ही बताया जाएगा, अब उठो। बहुत मुश्किलों से अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और धीमे से बोला, सबसे मिलना चाहता हूँ। अर्जुन के पिताजी समझ गए कि उनका बेटा उनको छोड़कर जा रहा है। आंसुओं की धारा उनके नेत्रों से ऐसे छूट पड़ी जैसे कोई बांध टूट गया हो। सबको बुलाया कि एक साथ सब उसके आखिरी पलों में उसके साथ रहें। माँ, मैं नहीं चाहता कि कोई रोए, बस मेरा हाथ पकड़ लीजिए। माँ ने अपने बेटे का हाथ थाम लिया।
भगवान भी शायद अग्नि परीक्षा ले रहे थे। हाथ पकड़े हुए वो बैठी रहीं कि अर्जुन का हाथ छूट गया। वो अब इस दुनिया से चला गया था शायद। घड़ी में 8:30 बज गए थे और दूर रेडियो पर अर्जुन की आवाज़ में गाना चल रहा था। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, गर याद रहे।